नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ आहार की ऐसी चर्चा करने के लिए, एक मीठी चर्चा करने के लिए। आमतौर पर हम देखते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में भी कहा गया है और आधुनिक विज्ञान भी मानता है, आयुर्वेद के अनुसार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये षट रसों की बात कही गई है और जिसमें मधुर रस को मधुर यानी मीठा को सबसे ऊपर रखा गया है। इसी तरह अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे फूड के पार्ट हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है, फिर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फाइबर है, तो उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो टॉप पर है। या बोले तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और उसमें जो मीठा है, जो मीठी चीज़ें हैं, उनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसा कि आयुर्वेद कह रहा है कि मधुर रस है वो हमें, और उसका नाम ही जैसा है कि वो मधुरता उससे मिलती है, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है और उसको खाने की हमारे अंदर क्रेविंग भी होती है मीठा खाने की। परंतु वर्तमान में यदि हम देखें, और खासकर महानगरों में, वैसे तो अब ये समस्या जो है गाँवों तक पहुंच गई है कि मीठे के नाम पर हर चीज़ जो मिल रही है वो चीनी से बनी हुई है। यानी मीठे को यही मान लिया गया है कि वो चीनी है, मीठा यानी चीनी। अब ये जो चीनी है, जो चीनी के बनने का प्रोसेस है, ये इतना हाईली केमिकल इसके अंदर यूज़ होते हैं चीनी के बनाने में। अगर हम में से किसी ने कभी शुगर मिल विज़िट किया हो तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और फिर उसको क्रिस्टल फॉर्म बनाने के लिए भी उसके केमिकल यूज़ किए जाते हैं। और जो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल चीनी के बनाने में यूज़ होता है वो है सल्फ़र। अब ये सल्फ़र जो है, हम इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, ये हाईली इन्फ्लेमेबल एक तत्व है जो बहुत अधिक ज्वलनशील होता है। ये चीनी को साफ़ करने और उसको क्रिस्टल बनाने में यूज़ होता है। अब चीनी, क्योंकि हम चाहे कोई मिठाई खाएं, चाहे आजकल टीवी में ऐड आता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो वो जो चॉकलेट है वो भी चीनी से बन रही है, और आइसक्रीम भी चीनी से बन रही है, यहाँ तक कि जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो शुगर बेस हैं, उसमें भी चीनी का शुगर का बेस यूज़ किया जा रहा है। तो चीनी हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब चीनी खाने की वजह से एक काम तो ये होता है कि हमें एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। तो एसिडिक होती है तो हमें एसिडिटी होने लग जाती है, और धीरे धीरे खून एसिडिक होने लगता है, और फिर हाई बीपी की ओर हम जाने लगते हैं। और दूसरा कि ये चीनी को खाने से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ऐसी किस्म का है कि ये डायबिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है चीनी। इसके अलावा चीनी जब हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी से, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन, इसके डाइजेशन के लिए कैल्शियम की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में, या हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर कैल्शियम नहीं है, तो जो कैल्शियम है जो कि हमारी हड्डियों में होता है, चीनी उसको डाइजेस्ट होने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेने लगती है। तो चीनी खाने से शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है। अब ये कुछ मैंने प्रमुख जो वो बताए, वैसे तो आप इंटरनेट में सिर्फ वाइट पॉइजन अगर लिखेंगे गूगल पर, तो आपको उसमें आएगा कि ये चीनी होती है। मतलब वाइट पॉइजन के नाम से गूगल में सर्च करते ही आपको चीनी दिखाई देगा। तो ये जो इतनी हार्मफुल अब चीज़ है, वो आप कहेंगे कि भाई चीनी नहीं खाएं तो क्या खाएं। तो चीनी खाने से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। चीनी में घोला हुआ दूध पीकर अगर बच्चा बिना कुल्ला करे सो जाए तो निश्चित रूप से 1-2 महीने भी ऐसा कर ले तो उसके दांतों में कीड़ा लगेगा, दांत तो उसके खराब हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की जो दांतों में क्या है, कैल्शियम है, तो वो उसको ख़त्म करने लग जाएगी चीनी, दांतों को खाने लग जाएगी। तो अब बात ये आती है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि जब चीनी नहीं तो हमारे देश में लोग मीठा नहीं खाते थे। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में मीठा बहुत खाया जाता था, और जो मीठे के विकल्प हैं चीनी के, जो बहुत हेल्दी विकल्प हैं, वो है गुड़, खांड, शक्कर, शहद, मिश्री, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर मैं कॉमन बात करूँगा, जो एकदम क्लोज टू चीनी है, जो उसका 100% सब्स्टिट्यूट है, वो है खांड सारी, देसी खांड। अब ये जो खांड है ये देखने में भी लगभग चीनी जैसी होती है, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस की जाती है। इसके प्रोसेस का तरीका भी कभी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अब ये नेचुरली प्रोसेस की जाती है, तो इसके में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है।
तो आप इसको जहाँ कहीं भी जैसे भी आप चीनी यूज़ कर रहे थे, यानी आप दूध में घोलकर अपनी चाय बनाने में, खीर बनाने में, हलवा बनाने में, बर्फ़ी बनाने में, जहाँ कहीं भी आप चीनी यूज़ करते हैं वहाँ पर आप सब जगह पर ये नेचुरल स्वीटनर्स यानी खांड का उपयोग कर सकते हैं। और खांड जो, जैसा कि मैंने कहा था कि चीनी जो है वो एसिडिक होती है, खांड जो है अल्कलाइन होती है, यानी इसके खाने से एसिडिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि उल्टे वो न्यूट्रलाइज होगी, क्योंकि ये अल्कलाइन है। और दूसरी चीज़ कि इसको पचाने के लिए हमारी ये शरीर से कैल्शियम चोरी नहीं करेगी। और एक और चीज़ जो मैंने चीनी के बारे में आपको बताई थी कि वो चीनी में होता है सल्फर, इसके अंदर सल्फर नहीं होता है, बल्कि इस खांड अगर नेचुरल तरीके से प्रोसेस करके बनाई गई होगी तो चीनी में तो सिवाय मिठास के और कोई चीज़ होती ही नहीं है। जबकि खांड में अल्प मात्रा में आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट तो बहुत उत्तम क्वालिटी का होता ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और क्योंकि खांड जो है वो अल्कलाइन होती है तो हमारी बॉडी को, क्योंकि वो हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 75% अल्कलाइन है, तो हम अगर फूड ऐसा खाएंगे जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखने में हेल्प करे तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। हम अगर ऐसा फूड खाएं कि जो एसिडिक हो और वो हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ाए तो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ेंगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि चीनी छोड़िए और चीनी की बजाय खांड खाइए। खांड आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, चीनी खाएंगे तो बीमार होंगे, हड्डियों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, डायबिटीज़, ये सब आपको निश्चित रूप से चीनी की वजह से होने वाली हैं। खांड से ये सब बीमारियां नहीं होंगी। तो आप खांड खाइए, स्वस्थ रहिए, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।